तो नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी एग्रीकल्चर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम है जो जो आज बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम है जो जीके की जो क्वेश्चंस है उनका हल देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या है। तो इसकी संख्या कितनी है? 4 और 25, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर क्या है? 62%। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? बाला किला। कौन सा है? बाला किला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि महाकवि माग्य द्वारा रचित शिशुपाल वध की किस शताब्दी में की रचना है? मतलब जो महाकवि द्वारा रचित शिशुपाल वध की जो रचना है वो किस शताब्दी में है? तो कौन सी में? 8वीं शताब्दी में है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। क्या मतलब जो सबसे ज्यादा कौन से है वो कौन से हैं? सिख, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसमें आएगा कितनी बार? 4 बार लागू किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजी की सैन्य मतलब जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो वो कौन सी नहीं थी? शाहपुरा में नहीं थी, नशीराबाद में थी, देवली में थी और नीमच में भी थी। अगला है 58 राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? भवानी। अगला निम्नलिखित में से किस बिरजा राजा के रूप में जाना जाता है? तो उसे कौन सा है? जय सिंह। बिरजा राजा कौन से हैं? जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अलवर मेवाती ठीक है, झुंझुनू शेखावाटी ठीक है, झालावाड़ हाड़ौती ठीक है और भरतपुर सी सी सही नहीं है। कौन से? भरतपुर ढूंढारी। अगला है कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान आप सभी को पता है कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की प्रसिद्ध कोलवे की गुफा है? कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवे की गुफाएं हैं? तो वो कौन सा है? कौन से जिले में? झालावाड़ में। अगला है निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि गणगौर का जो त्योहार है वो कौन से माह में मनाया जाता है? तो कौन सा है? चैत्र माह में। अगला क्वेश्चन नंबर 64 बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? जो बम जो नृत्य है वो कौन से जिलों से संबंधित है? तो बम नृत्य आप सभी को पता है कि कौन से? भरतपुर से संबंधित। तो इसमें अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है कि जो गांधी जी के जो 5वें पुत्र है वो कौन से? जमनालाल बजाज है। अगला 1857 की क्रांति है राजस्थान का विद्रोह आरंभ कहां से हुआ? तो आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? नीमच से हुआ, नसीराबाद से हुआ था। अगला राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में जो उष्णकटिबंधीय जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कौन से? जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है? तो विजय सिंह पथिक से कौन से समाचार पत्र का संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राजस्थान ज्योति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में किस पद पर निर्वाहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? जो भैरव सिंह शेखावत है वो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में नहीं है? तो आप सभी को पता है कि जो काली जो सिंध जो नदी है उसका उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं है और बाणगंगा का है, बनास का है और बांडी नदी का भी है। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं?
तो इसका मेरे को आंसर पता नहीं है। अगला है कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो राजस्थान का जो पहला सीमेंट कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया था? लाखेरी में किया गया था, है ना। इसके बाद में है, अगला है कि जो राजस्थान में सामेला प्रथा है जो किससे है? विवाह से है। मतलब बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बादल महल है जो उदयपुर का एक शानदार महल है, ठीक है, ये एक क्या है? सही नहीं है। और है ये गैप सागर झील के किनारे स्थित है, सही है। राजपूत का और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। और बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 75, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंधित सही नहीं है? तो 75 का आंसर है कि राजस्थान की जलवायु से संबंध से सही नहीं है। तो इसका आंसर है कि शुष्क जलवायु भरतपुर सवाई माधोपुर, लेकिन शुष्क जलवायु तो कहाँ है? जैसलमेर में है। तो इसका क्या ए आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है कि जो चूहा का मंदिर है वो कौन सा है? करणी माता का है। अगला है 77, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के श्रीलाल जो जोशी है उनके पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो कौन से है? फड़ पेंटिंग के लिए। अगला रानी दादी सती का मंदिर कहाँ है? वो कहाँ है पे? झुंझुनू में है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अगला है कि पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है आनंद विलास हरिभूषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहाँ से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 के मैदान स्थित है? 56 का जो मैदान है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। अगला है कि संप सभा की स्थापना किसके, मतलब संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो संप सभा की स्थापना किसने करी थी? गोविंद गुरुजी ने करी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर है 84, जनगणना के अनुसार पशुधन का कितना प्रतिशत? तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है ना। निम्नलिखित में कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? अकोला चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित मतलब किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ था? जो शिल्पी जो मंडल थे वो किसके समय आए थे? महाराणा कुंभा के समय आए थे। अगला है कि राजस्थान में बाजरा उत्पादक राज्यों में सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मतलब भारत में जो बाजरा उत्पादक है उनमें से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो कौन सा है? पहला। अगला है कि किस वर्ष राजस्थान के प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? अगला जो क्वेश्चन है 89, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था? 88 क्वेश्चन है, उसमें कौन सा है? 1904 में। अगला 89 क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नांकित निर्जातीय समूह में कौन सा मुख्यतः चरी जो नृत्य है किससे संबंधित है? गुर्जरों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाए? तो राजस्थान में जो पहली नहर परियोजना है वो कौन सी है? गंग नहर परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अपना है 91, राजस्थान के किस आंदोलन के संदर्भ में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, है ना, और राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, ये भी सही है। और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन, और जो भोजीराम लंबादार है गड़ाशना किसान आंदोलन। सी इसका क्या है? सही नहीं है। अगला है क्वेश्चन, लोकायुक्त के प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता समिति का गठन किया गया? तो इसका है कौन सा? नरपत मल लोढ़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीद संदर्भ में निम्नलिखित में किसी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा है? 93। इसमें सागरमल बोपा जैसलमेर, और ऑप्शन नंबर नानक जी भील डूंगरपुर। तो नानक जी भील डूंगरपुर। अगला है राय बुढ़िया खेल पात्रा का संबंध किससे है? जो राय बुढ़िया खेल पात्र है उसका संबंध किससे है?
तो राय जो बुढ़िया खेल पात्र उसका संबंध किससे है? गौरी नृत्य से है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशित होना शुरू हुआ? कहाँ से हुआ? अजमेर से हुआ। पृथ्वी